इस्कॉन में तो वो गोपाल कृष्ण महाराज थे। हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे, सेकेंड ईयर में थे, और नए नए इस्कॉन से जुड़े थे, और उस समय महाराज जोधपुर में आने वाले थे। सब दूर चर्चा थी, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, ये करना है, वो करना है। हम ड्रामा की तैयारी करने में लग रहे थे, बहुत सारे कार्य करने में लग रहे थे। और महाराज एकदम ब्लैक कलर की BMW गाड़ी थी, ब्लैक, और रात का टाइम था, 7 साढ़े 7 बज रहे थे। जहाँ पांडाल लगा हुआ था, उस पांडाल में जैसे ही कार एंटर हुई, पहली बार किसी शुद्ध भक्त के लाइव दर्शन किए थे। वो जो हल्की सी दृष्टि महाराज को पहली बार देखा, महाराज का चेहरा एकदम स्माइल करते हुए, जो फ्रंट सीट पे महाराज बैठे हुए थे, पहली बार महाराज को देखते ही अजीब सा कंपन जैसा होने लगा। वास्तव में शुद्ध भक्त के पास जाकर जाना, उनको देखना, उनके दर्शन करने मात्र से जो है हमारी कई आदि व्याधि कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो पहली बार महाराज को देखा, देखने के बाद अद्भुत एक आनंद लग रहा था, कुछ नया नया लग रहा था। फिर उसके बाद महाराज कुछ समय जोधपुर में रहे, और महाराज को प्रसाद सर्व करने की सेवा मिला था हमको बेस उस टाइम पे। तो महाराज को फल काट करके देके जाने लगे। जल्दी जल्दी में था, लेट हो गए थे फल देने में महाराज को, के ठीक है जाके दे देते। भोग नहीं लगाया था, नए नए थे, इतना भोग का वैल्यू भी नहीं पता था। और फल लेकर के महाराज के सामने रखे, महाराज को भूख भी लग रही थी, लेकिन महाराज ने फल नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। बाद में फिर जो वरिष्ठ भक्त थे उन सबने बोला कि महाराज तो ले नहीं रहे फल। उनको जगह आपने भोग लगाया कि नहीं लगाया, कि हम लेट हो गए थे, भोग नहीं लगाया, हम तो डायरेक्ट रख के आ गए। महाराज बिना भोग लगा नहीं खाते हैं। महाराज को पता लग गया देखते कि भोग लगा हुआ नहीं। जैसे पीछे बता रहे थे कि महाराज गोविंदा रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाए, इतने गोविंदा रेस्टोरेंट महाराज ने जो है इनॉग्रेशन किया, लेकिन महाराज ने कभी नहीं खाया। एक बार मैं जूहू में, बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में तो कई भक्त जो हैं जुड़े हुए हैं महाराज से, कई परिवार जुड़े हुए हैं। तो कई सारी माताएं जो है महाराज के लिए बहुत सारी नई नई चीजें बना के लाती है कि महाराज आज हमारा थोड़ा सा चख लें, थोड़ा सा हमारा जो है प्रसाद खा लें। तो एक दिन एक माता जी बहुत बना करके लाई थी, और महाराज जी को जब प्लेट लगा करके रखा गया, तो महाराज ने मना कर दिया, मैं इन माता के हाथ का नहीं खाऊंगा, ये 16 माला अच्छे से नहीं करती है। इतना महाराज ने बोला, वो माता तो रो रो करके, उनकी तो हालत लाइव घटना मेरे सामने ही घटना है, माता का तो रो रो करके हाथ खराब हो गई। बोले कि प्लीज मैं अब अच्छे से 16 माला करूंगी, महाराज प्लीज कुछ तो खा लीजिए, मैं इतने भाव से बना के लाया आपके लिए। तो जब आप अच्छे 16 माला करेगी तब बना के लाओगी, तब मैं खाऊंगा। यानी महाराज इतने साधना के प्रति निश्चित हैं कि भक्तों को साधना के प्रति कितना, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी साधना इम्प्रूव हो, क्योंकि मेरी साधना अच्छी नहीं है। तो इतने कॉन्शियस महाराज हैं। एक बार आप एयरपोर्ट पे महाराज को छोड़ने गए थे, तो महाराज जाते टाइम सब भक्तों को प्रसाद दे रहे थे, काजू प्रसाद दे रहे थे अपने हाथ से। तो काजू में कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं अंदर। जैसे महाराज ने प्रसाद दिया, हम लोग खाने लग गए। तुम्हारा रुको रुको रुको, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इसको तोड़ करके खाओ, वरना कीड़े मर जाएंगे। महाराज का ऐसा वक्तव्य सुन करके जो है कि छोटे छोटे कीड़ों के बारे में कौन केयर करता है, वही काजू के अंदर ही कीड़े, उनको तो मैंने ऐसे मसल करके साफ करके खाए जाते हैं। लेकिन महाराज ने बोला इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हैं, वो मर जाएंगे, इसको तोड़ करके उनको निकाल करके फिर खाओ। तो इस दया का जो भाव है। और महाराज के असिस्टेंट बता रहे थे एक बार कि महाराज एक बार नहाने के लिए सुबह गए, और बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आए। तो उनको चिंता होने लगा कि महाराज फिसल ना गए हों, कुछ हो तो नहीं गया। तो उन्होंने गेट खटखटाया। महाराज जनरली जो है उस कुंडी लगाया वो नहीं था महाराज, तो उन्होंने धीरे से देखा। तो महाराज क्या कर रहे थे, बाथरूम में एक कॉकरोच था जो मरने वाली स्थिति में था, तड़प रहा था, उसके पैर चिटपटा रहे थे। तो महाराज उसके पास खड़े होकर के जो है हरे कृष्ण नाम का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे। तो ये महाराज का प्रत्येक छोटे छोटे जीव के प्रति दया का भाव है। और सौभाग्य से कई बार महाराज की सेवा करने का अवसर मिला। महाराज के असिस्टेंट से थोड़ा अच्छा संबंध है, तो महाराज कहीं होते हैं, अगर मैं हूँ तो असिस्टेंट का थोड़ा चापलूसी करके रोज प्लीज महाराज का सेवा दीजिए, तो वो हमेशा जो है महाराज की मसाज सेवा दे देते हैं। एक बार महाराज को एयरपोर्ट लेने जाना था, जूहू में महाराज आ रहे थे, और मैं जूहू में उस समय ट्रेनिंग में था। तो महाराज को रिसीव करने की सेवा मिली मेरे को। मैं एयरपोर्ट पे रात को जो है 2 बजे महाराज की फ्लाइट लेट होने वाली थी। हम महाराज को लेने के लिए एयरपोर्ट गए, और इनोवा गाड़ी थी, महाराज आगे बैठे थे, महाराज के जस्ट पीछे में बैठा था। तो महाराज बोले, उस समय नया था, तो महाराज बोले आपको सिर पे मसाज करना आता है? मैंने कहा यस महाराज। मेरे सर पे बड़ी खुजली चल रही है, आप थोड़ा ऐसे मसाज कर दो ना। तो पीछे बैठा ऐसा महाराज के सिर पे जो ऐसे मसाज कर रहा था। फिर महाराज बोले लगता है आप थक गए हो,
कि नहीं महाराज थकाओगे, तो थोड़ा ठीक से करो ना, थोड़ा दम लगाओ थोड़ा दम लगा के मसाज करो। थोड़ा अच्छा, तो उसने स्लो कर रहा था कि महाराज को कहीं खरोच नहीं आ जाए, मेरा नाखून नहीं चुभ जाए महाराज को, तो स्लो कर रहा था, लेकिन महाराज को अच्छे से किया। महाराज इतना ट्रेवलिंग करते हैं तो महाराज के जो पैर हैं इतने फूले रहते हैं, 2 गुना 3 गुना मोटे रहते हैं महाराज के पैर। तो साधारण अगर कोई मसाज करेगा तो उन पर असर ही नहीं होगा पैरों में। तो कई बार महाराज की सेवा मिलता है रात को मसाज का, तो महाराज ये पूछते हैं आप थके हुए तो नहीं, कि नहीं महाराज, तो मसाज थोड़ा दम क्यों नहीं लगा रहे हो, दम लगा करके मसाज करो। इतना ज्यादा उनका पूरा शरीर अगर देखें दर्द से भरा हुआ है, पूरे शरीर के एक एक पुर्जे में दर्द भरा हुआ है। छोटी मोटी मसाज से उनको कुछ होता ही नहीं, बहुत दम लगा कर मसाज करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा महाराज का सानिध्य मिला। जब जू में थे तो महाराज हमेशा ये पूछते थे, कभी भी मिलते थे तो महाराज को पता था वैष्णव महाराज जी के अंडर वाले भक्त हैं, तो कभी महाराज के सामने जाता था सेवा के लिए कहीं, तो महाराज हमेशा ही पूछते थे वैष्णव महाराज कैसे हैं, आप वैष्णव महाराज के पूरे कॉन्टेक्ट में होना। मुझे कही महाराज वैष्णव महाराज जो बोले उसको ठीक से पालन करना है। तो महाराज का इंस्ट्रक्शन हमेशा रहता था हम सब राजस्थान के जोधपुर के भक्तों के लिए। और मसाज सेवा महाराज का, सर मसाज का सेवा कई बार मिला। एक बार जू में था, मुझे महाराज को कुर्ता पहनाने का सेवा मिल गया। तो महाराज कई बार वो बटन लगाने में, तो महाराज क्या करते हैं जल्दबाजी में कहीं जाना होता है तो बटन ऊपर नीचे लगा लेते हैं। तो महाराज का स्टूडेंट बोला तो आप जाओ, महाराज कुर्ते के बटन कोई होश नहीं रहता है, महाराज को ऊपर नीचे लगा करके आ जाते हैं। महाराज ऊपर नीचे लगा करके बटन आ गए थे। फिर मुझे बोला कि महाराज को जाकर के बोलो बटन ठीक करके आए। मैं नया वक्त में कैसे बोलूँगा महाराज को, महाराज बटन ठीक कर रहा, आपके कुर्ते के बटन ठीक नहीं लगे, दूसरा तीसरे की जगह पहले की जगह से लगे हुए थे। तो महाराज के पास गए, महाराज ये बटन जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। अच्छा मैंने देखा नहीं, आप ठीक कर दो। तो मैं ऐसे हाथ कांपते जो है महाराज के कुर्ते के बटन खोल के फिर उनको जो ठीक से एक एक क्रम में लगाया। फिर महाराज थैंक यू वेरी मच, आपको तो बटन लगाना आता है, मुझे नहीं आता है इतने विनम्रता से जो है महाराज इतने प्रेम से बोले। तो कई छोटी छोटी घटनाएं समय बहुत अधिक नहीं है। तो भक्तों की कृपा से, वैष्णव महाराज जी की कृपा से, और जू में मेरे काउंसलर थे चक्रवर्ती प्रभु, उनकी कृपा से, और सुंदरलाल प्रभु की कृपा से, कई भक्तों की कृपा से मुझे जो है महाराज जी का सेवा करने का अवसर मिला। तो पिछले साल मैंने महाराज जी के लिए ऑफरिंग कुछ बनाया था, लेकिन महाराज जी को ऑफर तो कर नहीं पाए थे। तो पिछले साल की ऑफरिंग जो कविता के रूप में बनाया था वो भी हम प्ले करेंगे। और इस साल भी जो कुछ लाइन्स लिखी हैं महाराज जी के लिए, फिर वो भी मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की